बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज हम बात करें वेरिकोज वेन्स के बारे में। बहुत पेनफुल होती हैं और ये होती क्या हैं? ये आपके वेरिकोज वेन्स आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोगों के ऐसे ना ट्विस्ट करते हुए ऐसी नसें फूल के ऊपर आ जाती हैं आपकी स्किन के अंदर, और ये होती स्पेशली टांगों में, आपके घुटनों के नीचे। ख़वातीन को ज़्यादा होती हैं। अगर जेंडर्स में बात करें, ये ट्विस्टेड यानी कि ऐसी बल्ज खाई हुई मोटी मोटी नसें उभरी हुई बाहर आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि ब्लड फ्लो रुकता है। और अगर हम इसकी शक्ल तो मैंने आपको बता दी कि कैसी होती है और ये किनको होती है। अगर जेंडर की बात करें तो ये ज़्यादा ख़वातीन में होती हैं। क्यों? प्रेगनेंसी के बाद भी हो जाती हैं, मोटापे की वजह से भी हो जाती हैं, ये भी रीज़न होते हैं। या जो ब्यूटिशियंस होती हैं ना मेरी बहनें, उनको भी वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा खड़ी रह के काम करती हैं। अब आ जाते हैं इसके और रीज़न्स कौन से हैं। जो बहुत ज़्यादा टोबैको यानी तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी वेरिकोजेस हो जाती हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो वेरिकोजेस हो जाते हैं। आपका लाइफस्टाइल, उसकी वजह से भी वेरिकोज वेन हो जाती हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वेरिकोज और स्पाइडर वेन्स को दोनों को जो है ना कहते हैं कि स्पाइडर वेन्स को भी वो समझते हैं कि शायद हमें वेरिकोज है। स्पाइडर वेन्स किसे कहते हैं? स्पाइडर यानी कि मकड़ी का जो जाला होता है ना, उसी तरह की आपकी पतली 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 रेड रेड ब्लू ब्लू वेन्स नज़र आती हैं। और स्पाइडर वेन्स अक्सर औकात जो है ना आपके ये वाला उसका एरिया होता है, मुंह पर होती है, गर्दन पर होती हैं और आपके जो है ना थाइस पर ज़्यादा होती हैं। तो ये दोनों जो है ना डिफरेंट है। अब इसका इलाज, अगर आपके वेरिकोज वेन्स बहुत बढ़ जाएं तो फिर उसका क्या होता है कि फिर उसका ऑपरेशन होता है या लेज़र थेरेपी होती है। और भी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, लेकिन एट लास्ट जाके ऑपरेशन कराना होता है क्योंकि ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं और है ना बहुत ज़्यादा स्पाइज़र में खिंचाव महसूस होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी में क्या है। इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक में भी इसके ट्रीटमेंट है, वो आपको सिम्टोमेटिकली आपको दिए जाते हैं। और ये एज के साथ साथ, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ना, तो एज के साथ साथ ये बढ़ते रहते हैं। तो इसके लिए अपना लाइफस्टाइल बदलना है, उठने बैठने का तरीका बदलना है। बहुत ज़्यादा देर तक टांगों को जैसे नीचे करके नहीं बैठना, अपने वेट को काबू में रखना है। उसके साथ आपको मैं 3 बेस्ट रेमेडीज़ बता रही हूँ, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, वेरिकोजेस वेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने लेना है यहाँ पर, ये हमने एक पूरा लहसुन जो है ना इसको पीस कर रख लिया है। इसकी मदद करेगा शिमला मिर्च। लहसुन आपको पता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत अच्छा करता है। इसी तरह शिमला मिर्च इसकी मदद करता है। यहाँ पे एक पूरा लहसुन लिया और एक पूरा हमने शिमला मिर्च लिया। तीसरी चीज़ हमने इसमें ली है, ये क्या है? ये लौंग है। लौंग हमने पीसा है, इसमें से सिर्फ हम 2 चम्मच डालेंगे। और यहाँ है 1 कप जैतून का तेल, इसको मैं गरम कर रही हूँ। और फिर इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी लहसुन, शिमला मिर्च। और जब आपको लगे कि लहसुन जो है ये ब्राउन हो रहे हैं, शिमला मिर्च की जो एक आवाज़ होती है, जिस पानी की आवाज़ है, वो ख़त्म हो गया है, तो इसमें ये जो लौंग का पाउडर है ये 2 चम्मच डालूंगी। ठीक है? और इस चूल्हे को हम बंद कर देंगे, इसको हम उतार देंगे। ठीक है? बस। और इसको हम ऐसे ना आराम से मिक्स करते रहिए आप, ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। जब आप देख रहे हैं कि ये नरम हो गया है, इसका सारी चीज़ें जो है ना इसमें आवाज़ आना ख़त्म हो गया है, तो तेज़ पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं इन्फ्लेमेशन को और दर्द को खींचने के लिए। मैंने यहाँ पे 2 तेज़ पत्ते काट कर ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। जब हमारा तेल, ये देखें, ये शक्ल इख्तियार कर लिया, सारी चीज़ें ब्राउन हो गई। शिमला मिर्च में जितना भी इसके अंदर इसका जो वाटर कंटेंट था वो ख़त्म हो गया।
ठीक है। बस हम क्या करेंगे, इस तेल को ठंडा करके छान लेंगे। छानने के बाद इसको आप किसी भी बॉटल में भरकर रखें, भरकर फिर उसको आप लगाएं। आप यकीन करें आपको बहुत आराम आएगा इंशाल्लाह। दूसरी रेमेडी है करेले। करेले बहुत ज़बरदस्त होते हैं आपके जॉइंट पेन्स के लिए, आपके आर्थराइटिस के लिए, आपको कोई किसी भी किस्म का दर्द हो जिसमें इन्फ्लेमेशन हो। करेले को पीस कर इसका जूस निकालें। जूस निकालने के बाद जैतून के तेल में मिलाकर लगा लें, आपको बहुत आराम आएगा। अगर आपकी टांगों में सूजन भी हो रही है ना, मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और एक और रेमेडी है सिरका। सिरके को थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके, जहां आपको बहुत ज़्यादा इचिंग और पेन हो रहा हो ना, जैसे आपको खारिश के साथ दर्द हो रहा हो, तो आपने 1 टीस्पून सिरका लेना है, एक कप पानी लेना है, उसको मिक्स करके लगाना है। तो इससे आपके वेरिकोजेस वेन में आपको बहुत आराम आएगा। छोटी छोटी रेमेडीज़ है, ज़रूर कीजिएगा इसको। हम ये ठंडा हो गया तेल, तो हम इसको छान लेते हैं, छान के बॉटल में भर लेते हैं। लौंग को इसीलिए पाउडर बनाया है ताकि ये जो है छन जाए, और इसका जो पाउडर है हमें इसको इसमें मिक्स ही रहने देना है। जो देखें नीचे पाउडर आ रहा है। अच्छा, एक और बात, जैसे ये मैंने छानने रखा है ना, या आप 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि जितना भी इसमें ऑयल है वो सब इसमें आ जाए। तो जब ये ऑयल पूरा इसमें आ जाएगा उसके बाद ही हम इसको किसी बॉटल में डाल के रखेंगे। लगाने का तरीका ये कि रात को सोने से पहले आपने इसको जहाँ वेरिकोजेस है वहाँ आराम से नरम हाथों से लगाएं, जज्ब होने दें। चाहे तो पट्टी बांध सकते हैं, उसके बाद आप सो जाएं। आपको आहिस्ते आहिस्ते अपने वेरिकोजेस में बहुत फ़र्क नज़र आएगा, दर्द में भी, और जो वो एकदम उनमें जो उभार हो जाता है, जैसे ऐसा लगता है कि बहुत सारी नसें आपकी उभर कर आ गई हैं, उसमें भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। जी, मुझे यकीन है कि ये रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई हैं ये आपकी तकालीफ को कम करने में आपकी मदद करेंगी। और अगर आपको वेरिकोज अभी स्टार्ट हुए हैं तो ये आपकी दवा बन जाएगी। अब मोटापा ना होने दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, विटामिन डी पूरा रखें, एक्सरसाइज करें, ब्लड फ्लो को प्रॉपर होने दें। एक ही तरीके से बैठना भी बुरा है। मुझे यकीन है कि ये रेमेडीज़ आपके काम आएंगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफ़िज़।